दोबारा बोल। Dear friends and teacher, I am presently taught heavenly. God have a no reason. गॉड हैव नो रिलीजन, ईश्वर के पास गॉड हैज नो रिलीजन। ईश्वर का कोई धर्म नहीं होता है। ईश्वर का कोई धर्म नहीं होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि ईश्वर के लिए सब धर्म समान है, सब धर्म इक्वल है। गॉड हैज नो रिलीजन, ईश्वर का कोई किसी को भी धर्म नहीं होता है। ईश्वर के लिए सभी धर्म क्या है, समान है। ये कहना चाह रही है, चाहे मैंने ईश्वर ये नहीं देखता ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये यहूदी है, ये फारसी है। उसके लिए सब मनुष्य क्या है, समान है। वैसे ईश्वर ने केवल दो ही जातियां बना रखी हैं, क्या, स्त्री पुल्लिंग। हाँ, स्त्री और पुरुष, ठीक है। और एक ही धर्म का है, मानव धर्म। क्या का है, मानव धर्म, ह्यूमन रिलीजन। हमारा रिलीजन जो है ह्यूमन रिलीजन है। बाकी हमने इसको बांटा हुआ कि फलाना धर्म है, फलाना धर्म है, वो हमारे संस्कारों के हिसाब से उसको बांटा गया है। संस्कारों के हिसाब से धर्म की मान्यता दी गई है कि हिंदू धर्म के संस्कार क्या है, मुसलमान धर्म के संस्कार क्या है, और ईसाई धर्म के संस्कार क्या है। तो अच्छी बात बोली इसने कि ईश्वर का कोई धर्म नहीं होता है, उसके लिए सारे धर्म क्या होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं। गॉड हैज नो रिलीजन। ठीक, सुबह सुबह उठकर करें आसन प्राणायाम, होठों पर मुस्कान हो फिर तो आटोयाम। इसका मतलब ये है सुबह सुबह उठकर करें आसन प्राणायाम। सुबह सुबह क्या करना चाहिए बोल, हमको उठ करके आसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, होठों पर मुस्कान हो, और होठ में भी क्या होनी चाहिए, मुस्कान। ऐसा नहीं सुबह सुबह आकर इतना बड़ा मुंह बना दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। होठों पे क्या होनी चाहिए, मुस्कान होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। फिर तो आठों याम, याम मैंने क्या होता है, पहर। याम मैंने होता है आठों पहर, 8 पहर होते ना, तो आठों पहर फिर क्या होता है बोले, दिन अच्छा जाता है, अच्छा व्यतीत होता है। एक दिन रात में 8 पहर होते हैं, तो आठों पहर में 4 पहर दिन के होते हैं, 4 पहर रात के होते हैं। तो आठों पहर उस आदमी क्या बीतते हैं, अच्छे बीतते हैं जो सुबह सुबह प्राणायाम करता है, आसन करता है, होठों पे मुस्कान रखता है, मोने फुलाता है, मोने बनाता है, उसके आठों पहर क्या होते हैं, अच्छे जाते हैं, अच्छे व्यतीत होते हैं। ठीक। राजीव गांधी जी भारत के सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उनकी उम्र थी 40 साल, मात्र 40 साल। और उनकी मृत्यु जो है अपनी माता की मृत्यु के बाद वो प्रधानमंत्री बने थे। उनकी मृत्यु भी जो है बम ब्लास्ट में हुई, और श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु जो है किसमें हुई, आतंकवादियों ने गोली मारी। दोनों माँ और बेटे की मृत्यु इस प्रकार से हुई। इंदिरा गांधी की मृत्यु 31 अक्टूबर सन 1984 को हुई थी। वो हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। और 17 नवंबर 1917 को इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था प्रयागराज में। ठीक, समझ में आ गई बात। तो राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, बने हमारे देश के 1984 में। ठीक हो गया। इधर देखो 1483 डेट 16 मार्च 2024 डे सैटरडे। टुडेज थॉट, ठीक, टुडेज थॉट है ए सक्सेसफुल मैन इज द वन हु टेक्स केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। एक सफल व्यक्ति वही है जो सभी के हितों का ध्यान रखता है, जो सभी के भावनाओं का सम्मान करता है, सभी की सफलता की कामना करता है कि जो है ये जो होना चाहिए ये होना चाहिए, सभी पास होने चाहिए, सभी को जो अच्छी चीज मिलनी चाहिए। तो एक सफल व्यक्ति जो वही है, उसका मतलब ये है। क्राउड मतलब भीड़, जन समूह संस्कृत में बोलते हैं। 16 मार्च 1958 जनरल बिपिन रावत फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, आज उनका जो है बर्थडे है, और ये भारत के प्रथम चीफ डिफेंस थे। तो इनकी बर्थडे पे उनकी मृत्यु निकट में ही हुई है। अभी कुछ 2021 में एक जहाज क्रैश हुआ था दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में 2021 को 8 दिसंबर को। तो वहां पे उनकी मृत्यु हुई थी। पौड़ी के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे, पौड़ी के रहने वाले थे। तो उनकी आज जयंती है, उनकी जयंती पे उनको सत नमन करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। टुडे जीके व्हिच बैक्टीरिया कॉजेज लेमन कैंकर, कौन सा बैक्टीरिया जो है लेमन कैंकर जो है का कारण बन, लेमन कैंकर जो है का रोग, नींबू का जो है कैंकर रोग किस जीवाणु के कारण होता है, इसका मतलब ये है किस जीवाणु के कारण होता है। तो उसका नाम है ज़ैंथोमोनास सिटी, ज़ैंथोमोनास सिटी, ज़ैंथोमोनास सिटी। ठीक,
तुम्हारे लेवल से थोड़ा ऊपर का सवाल है वो, बायोलॉजी का है। सूरज है आज आदित्य और प्रेरणा है आज आरोही, तो दोनों के लिए तालियां।